अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ट्रेंडी ज्वेलरी शॉपिंग हॉल, जो कि बहुत मज़े का होने वाला है। बिल्कुल एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज़ इस वक्त जो है बहुत ट्रेंडी किस्म की ज्वेलरीज़ आई हुई हैं, ज्वेलरीज़ आई हुई हैं, और ज्वेलरीज़ ऐसी आई हुई हैं जो हम डेली यूज़ में पहन सकते हैं, राइट। और मैंने बहुत मज़े के ज्वेलरी पीसेस मंगवाए हैं। एक्चुअली मैं थोड़ी सी ओल्ड स्कूल हूँ, मैं थोड़े पुराने ज़माने की सोच रखती हूँ। मैं बहुत अच्छी ज्वेलरी लेती हूँ, बहुत कम आर्टिफिशियल डेली यूज़ के लिए ज्वेलरी लेती हूँ। गोल्ड में पहनती नहीं हूँ, सिल्वर में पहनती हूँ। सो हमेशा से, जब से मैं जॉब करती थी 2013 से, तब से ही मैं ना कोशिश करती थी कि मैं सिल्वर की ज्वेलरी लूँ। मैं गोल्ड तो मैं बिल्कुल नहीं पहनती, और आर्टिफिशियल कम हूँ। तो मेरे लिए ना स्विच करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं एक ही तरह के बैंगल्स लेती हूँ, अच्छे मोटे बनवा लेती हूँ, सिल्वर के ले लेती हूँ। रिंग्स मेरे पास 80% सिल्वर की हैं। इयररिंग्स छोटे छोटे रखती हूँ, मतलब बहुत मिनिमलिस्टिक रखती हूँ चीज़ें। मैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स फॉलो नहीं करती, क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती ट्रेंड्स। अच्छा, यंग गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा ट्रेंड्स फॉलो करती हैं, ज़्यादा चीज़ें करती हैं। इट्स नॉट लाइक कि मैं बहुत ओल्ड हूँ, बट मेरी थिंकिंग थोड़ी सी ओल्ड स्कूल है। मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, शॉर्ट टर्म की चीज़ें नहीं लेती। लाइक फ़ंकी चीज़ें, फ़ंकी ज्वेलरीज़ बहुत कम पहनती हूँ। लेती हूँ शौकिया, लेकिन बहुत कम पहनती हूँ। एक बार पहन लूँगी, उसके बाद नहीं पहनूँगी। सो मैं कम लेती हूँ डेली यूज़ की ज्वेलरी। अदरवाइज़ मेरे पास ज्वेलरीज़ की बहुत वसी कलेक्शन है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप लोगों ने देखना होगा तो देख लीजिएगा। सो मैंने सोचा कि इस बार का वो ट्रेंड आया जो मैं फ़ॉलो कर सकती हूँ। उस तरह की ज्वेलरी आई है जिस तरह की मैं फ़ॉलो कर सकती हूँ। तो मैंने इस बार ना कुछ ज़्यादा ही भावुक होकर, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर ना, मैंने बहुत सारी ज्वेलरीज़ मंगवा ली हैं, ज्वेलरी पीसेस मंगवा ली हैं। अच्छी जगह से मंगवाए हैं, अच्छे मंगवाए हैं। बहुत सारी भी नहीं है, लाइक चंद एक हैं, लेकिन बहुत अच्छी हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। सबसे पहले चलते हैं हम अपने इस पार्सल पर, जो कि मैंने डेज़ी से मंगवाया है, और इसकी बहुत प्यारी रिबन के साथ पैकेजिंग आई थी, जो कि मैंने खोल ली थी एक्साइटमेंट में, बिकॉज़ मैं नहीं खोलना चाहती थी आप लोगों के साथ। प्लस मैं साइज़ वगैरह चेक करना चाहती थी कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। जितनी एक्सपेंसिव मैंने चीज़ मंगवाई है, उसके हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से चीज़ है या नहीं है। लेकिन बट मैंने जब ये देखी तो मेरा दिल खुश हो गया। इतनी प्यारी ज्वेलरी थी, और मैंने जब खोला तो मुझे मज़ा आया देख के। इस तरह के रिबन में पैक किया। पैकेजिंग बहुत मायने रखती है। इनका कार्ड था, थैंक यू कार्ड, और इस तरह की देखिए रिबन में पैकेजिंग मिली थी। तो पैकेजिंग अगर ज्वेलरीज़ की अच्छी हो ना, तो थोड़ा सा दिल अच्छा हो जाता है। तो पहली चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ, और वो है ये ब्रेसलेट, जो कि बहुत इन है, लाइक बहुत ही ज़्यादा इन है। और ये मैंने तकरीबन 15-20 दिन हो गए मंगवा के रखा था। ये मेरा पहला पार्सल था ज्वेलरी का। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़े ज़्यादा चीज़ें मंगवा लेती हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और ज्वेलरी पीसेस मैं हमेशा नहीं ख़रीदती, मंथली बेसिस पे नहीं ख़रीदती ज्वेलरी। मैं सालों में ख़रीदती हूँ ऐसी ज्वेलरी जो मैं लॉन्ग लास्टिंग पहनती हूँ। लाइक जो रिंग मैं आज पहनती हूँ, वो मैं 6 साल पहले भी पहनती थी। सो इस वजह से मैंने कहा मैं ज़्यादा चीज़ें मंगवा लेती हूँ, ताकि मैं इसको आराम से चलाऊँगी। अच्छा जी, मैंने एक ये ब्रेसलेट मंगवाया है। इसको ज़रा मैं करीब से आप लोगों को करीब से भी दिखा देती हूँ, मैं पहन के भी दिखा देती हूँ। उसके लिए मुझे सारी पैकिंग इसकी खोलनी पड़ेगी, बट इट्स फाइन। दिखाती हूँ, आई होप ये खोले बगैर चले जाए, बिकॉज़ इसमें मुझे हसनैन की हेल्प चाहिए होगी, और हसनैन सो रहे हैं और अमल भी सो रही हैं। सो क्या करते हैं आप, क्या करें आप? चले मैं ऐसे दिखा देती हूँ आपको। यार नहीं, ये खोल के ही प्यारी लगेगी पहन के, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कोशिश करती हूँ। नहीं पहन सकूँगी ये मैं। यार ये पहनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलें एक काम कर लेते हैं, इसको ना मैं ढीला ढीला सा बांध लेती हूँ, ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। चलिए, मेरे हाथ में चला गया। ये देखें, इस तरह के ये
ब्रेसलेट्स चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत इन है। सो एक मैंने ये ब्रेसलेट मंगवाया है, एक मैंने ये और ब्रेसलेट मंगवाया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ खोल के। अच्छा ये ना 2-3 ब्रेसलेट्स ना साथ मिलाकर भी लोग पहन रहे हैं, मज़े की बात ये है। तो हो सकता है कि मैं ये साथ मिलाकर भी पहनूँ। इनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी हुई है ना कि मुझे खोलने में मसला हो रहा है। ये देखें, दिखाती हूँ। ये भी मैं ढीली से बांध के ना आप लोगों को खोल कर दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह 2-3 ब्रेसलेट्स ना साथ पहन रहे हैं आजकल लोग, बहुत ट्रेंड में है ये देखें, बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये 2 ब्रेसलेट्स मंगवाए हैं, आई थिंक ये 2000 के ब्रेसलेट्स हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे, आई होप। बट यहाँ से मैं एक आध चीज़ें और पहले मंगवा चुकी हूँ जो कि काली नहीं हुई, तो मैंने इस वजह से आँखें बंद करके ऑर्डर कर दिए थे। तो ये हैं मंगवाए मैंने ब्रेसलेट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप लोगों ने मंगवाना हो तो मंगवा लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं अगले पार्सल पे। अगला पार्सल है ये, इस तरह के बैंगल्स भी बहुत चल रहे हैं, बहुत ट्रेंड में है। और मैंने सोचा था कि इस तरह का ना बैंगल मैं ना गोल्ड में बनवाऊँगी, बल्कि मैंने क्या सोचा था, हसनैन ने एक बार किसी को गोल्ड में पहने हुए देख लिया था, तो हसनैन ने मुझे कहा कि ऐसा ना तुम ब्रेसलेट गोल्ड में बनवा लेना और डेली यूज़ में पहने रहना। अच्छा इसके साथ भी ना आप ये ब्रेसलेट पहन सकते हो, आप इसके साथ भी पहन रहे हैं लोग। और ये सेपरेट भी चल रहे हैं, सिर्फ ये सेपरेट। करीब से दिखा देती हूँ मैं। ये 1-2 ब्रेसलेट और एक ये कड़ा टाइप कुछ बैंगल टाइप है। फिर उसके बाद एक ये ब्रेसलेट है जो मैंने मंगवाया है, बटरफ्लाई ब्रेसलेट, बिकॉज बटरफ्लाई के रिंग्स भी मेरे पास मौजूद हैं, एयर रिंग्स भी मेरे पास मौजूद हैं। सो एक मैंने ये मंगवाया है, इस तरह से ये बटरफ्लाई बनी हुई है। क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, ये काली नहीं होती चीज़ें। अगर आप बाज़ार से 200-300 रुपये 400 रुपये की चीज़ें ख़रीद लेते हो ना, ये एक बार आप पहनते हो और काली हो जाती हैं। एक ब्रेसलेट मैंने ये मंगवाया है, अभी मैं सारी ना एक ही बॉक्स में रखती जा रही हूँ बिकॉज जगह नहीं है। अच्छा एक मैंने मंगवाया है ये ज़ायबा.pk से कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, ये भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो मैंने क्या चीज़ें मंगवाई हैं। एक मैंने अगेन ये कड़ा मंगवाया है, ट्रेंडी कड़ाज बहुत चल रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा इन है ये कड़े। ना स्मार्ट लगेगा ये पहनकर, ये अभी भी स्मार्ट ही लग रहा है। इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, ये भारी हैं, लाइट से नहीं है, काले नहीं पड़ेंगे। इन सारे ब्रांड से मैं चीज़ें मंगवाती रही हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आंखें बंद करके मंगवाइएगा, आंखें बंद करके। और ये मैंने ना पूरा सेट मंगवाया है ब्लैक, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें मंगवाई। इस ब्लैक का मैंने ये कड़ा भी मंगवाया है, इसकी मैंने चेन भी मंगवाई है जो कि हसनैन ने मुझसे चोरी कर लेनी है, हसनैन को पसंद आ गई है, हसनैन ने कहा मैं पहनूँगा ये।
और ये यूनिसेक्स है, कोई भी पहन सकता है, लड़का लड़की पहन सकता है, यूनिसेक्स है। हसनैन मुझसे कब से कह रहे थे मुझे इस तरह की चेन चाहिए, मैंने कहा था मैं सिल्वर की बनवा कर दूँगी और मैं बनवा के दूँगी हसनैन को। सो अभी मैंने हसनैन को ये दिखाई नहीं थी, तो मैं ये हसनैन को दिखाऊँगी और हसनैन के रिएक्शन भी लूँगी। इस वीडियो के एंड में ना मैं हसनैन के रिएक्शन आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये चेन है, फिर उसके बाद इसका ये ब्रेसलेट है सेम, पहन के दिखाती हूँ। मैं आप लोगों को पूरे निकालनी पड़ेगी, लेकिन मैं दिखाती हूँ आप लोगों को पहन के। इसका कड़ा भी है, ब्रेसलेट भी है, सो आप कुछ भी पहनो। कड़ा इसका इतना हैवी वाला है ना, इतना हैवी है ये, बहुत भारी है। आज ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ है और आज मैं ना थोड़ा सा लो फील कर रही थी, बिकॉज़ मेरे पास ना एक मेरी सब्सक्राइबर का ना कमेंट आया था और वो थोड़ा सा सब्सक्राइबर ने अपने दिल के हालात बताए थे, तो वो मैं पढ़ के ना बहुत हर्ट हो गई थी, मेरा दिल ख़राब हो गया था। उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में कुछ लिखा हुआ था, वो मैंने डिलीट भी कर दिया कमेंट। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं किसी की लाइफ की बातों को, अगर कोई मुझसे शेयर करे तो मैं उनको पब्लिक करूं। तो मैंने उनको इंस्टाग्राम में कहा था कि इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करें। फिर खैर मैंने उनसे डिटेल में बात की, किस नाम लिखा हुआ था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था कि कमेंट सामने पड़ा रहे और लोग देखते रहें। बट दुनिया में आजकल बहुत अजीब व गरीब हालात चल रहे हैं, कोई किसी को सुकून से रहने नहीं दे रहा। लोग बहुत डिप्रेस्ड हैं ऑलरेडी हर मामलात में, और एक दूसरे को और डिप्रेस्ड कर रहे हैं। यहाँ पर कोई एक दूसरे का साथ नहीं देता कि साथ दे, कोई एक दूसरे के अच्छे बुरे वक्त में काम आए, लेकिन नहीं, बस एक दूसरे को नीचे गिरा के तो मज़े लेना है। अब ये मेरे बस के काम नहीं है चेन लगाना, बट मैं आप लोगों के लिए ट्राई करती हूँ जस्ट दिखाने के लिए। सो मुझे इतना बुरा फील हुआ, मैंने कहा लोग कैसे कैसे हैं। शी सेड कि आप कैसे स्ट्रांग रहती हैं, मैंने कहा मैं बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी हूँ, और इंसान को ना इतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। इंडिपेंडेंट औरत का होना ना बहुत ज़रूरी है। अगर औरत अपने पाँव पे नहीं खड़ी ना वो अपनी अच्छी तरबियत कर सकती है, ना अपनी औलाद की। सो अर्न फॉर योर सेल्फ, एंड फ्यूचर में आपके बच्चों के भी काम आएगा। पढ़ें, सीखें, समझदार बने। घर में बैठ के इधर उधर की सियासतें लड़कियां करने लग जाती हैं, वो करना छोड़ें और ज़िंदगी में कुछ ऐसा करें कि 4 पैसे कमाएं और इंडिपेंडेंट बने। कब तक कोई किसी के आगे हाथ फैला लेगा, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बहन भाई हो, चाहे वो शौहर हो, कोई किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता ज़िंदगी भर, और कोई किसी के साथ ज़िंदगी भर रह भी नहीं सकता, इस चीज़ की भी गारंटी नहीं है। सो इंसान को ना खुद मुख्तार होना चाहिए, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। मैंने उन बहन को भी यही समझाया कि अपने पाँव पे खड़ी हो जाओ, मांगना छोड़ दो अपने शौहर से, अपने बच्चों के लिए लेकिन मांगो, लेकिन अगर वो ना रहे ज़िंदगी में तो इतना तो करो ना अपने लिए कि आप अपने बच्चों को पाल सको। नहीं मैरिड हो तो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सको, जॉब करो, बिज़नेस करो, ज़िंदगी में कुछ करो। कोई किसी को कुछ नहीं देता आजकल के दौर में, इतनी महंगाई का दौर है। माँ बाप क्या अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं? क्या बहन भाई एक दूसरे की ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं? क्या शौहर एक बीवी की प्रॉपर ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं? हाँ, उसको वो नान नफ़का प्रोवाइड कर सकता है, उसको पहनने के लिए कपड़े दिला सकता है, लेकिन वी कैन नॉट आस्क एक शौहर से जो कि घर का रेंट भी दे रहा है, जो
घर का बिजली का बिल भी दे रहा है। मेरे केस की बात नहीं है, यहाँ मैं ख़ुद इंडिपेंडेंट हूँ, हर चीज़ मैं ख़ुद करती हूँ। बट नॉर्मली अगर आपका शौहर रेंट भी पे कर रहा है, घर की ग्रॉसरी भी लेकर आ रहा है, बिल भी पे कर रहा है, तो उस पर फ़र्ज़ नहीं है, लाइक उसकी पॉकेट नहीं इजाज़त देती, तो वो आपको साल का एक ही जोड़ा दिलाएगा। फिर आप उससे डिमांड नहीं कर सकते कि भाई आप चोरी करो, डाका डालो तो मुझे 100 जोड़े बना कर दो। अगर आपने 100 जोड़े बनाने का शौक़ है, पहनने का शौक़ है, तो ख़ुद हाथ पाँव मारो, ख़ुद हाथ पाँव चलाओ। अपनी औलाद को अगर अच्छा तरबियत देने का शौक़ है, अच्छी तालीम देने का शौक़ है, तो ख़ुद भी कुछ करो ज़िंदगी में। बैठने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी इतनी लंबी है, कोई किसी को फ़ीड नहीं कर सकता। अगर आप सोचते हो ना कि आपका शौहर ज़िंदगी भर आप शौहर के आगे हाथ फैलाते रहोगे और वो आपको फ़ीड करता रहेगा, तो बस ये सोच ही है आपकी। इट इज़ इम्पॉसिबल। आपको जो करना है ना खुद करना है। ज़िंदगी में मैंने आज तक किसी पर रिलाई नहीं किया कि मेरे लिए कोई कुछ भी ख्वाहिशात पूरी करनी है अपने ओन पे, अपनी मर्ज़ी से। अगर कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा ना, तो मैं मर नहीं जाऊँगी, मैं अपनी ख्वाहिशात नहीं मारूँगी, मैंने खुद अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है। सो प्लीज़ बी सेंसिबल। ख़ुदकुशियाँ करने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुदकुशी की बात भी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में हारने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए ना, तो कुछ भी नहीं होता। ये मैंने भी 2-3 साल पहले तक हवा बनाया हुआ था कि हाय ये हो जाएगा, हाय ये बंदा चले जाएगा, हाय ये बंदी चली जाएगी ज़िंदगी से, तो ज़िंदगी वीरान हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन किसी के जाने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। किसी के होने ना होने, कोई हादसा, कोई परेशानी हो जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती आपके साथ। लाइक मेरी नानी की जब डेथ हुई थी, तो मैं अपने नाना को जा कर देखती थी कि वो सांस ले रहे हैं। मतलब मैं इस कदर ऑब्सेस्ड थी अपने नाना को लेकर, इतनी मैं उनकी केयर करती थी, इतना मैं उनसे प्यार करती थी, मुझे लगता था मैं उनके बगैर रह ही नहीं सकती ज़िंदगी में। और आज मैं रह रही हूँ ना उनके बगैर। मतलब मुझे एक ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद मिला ना आगे बढ़ने का, तो ज़िंदगी में मकसद मिल जाता है। अगर कोई मर जाता है ना, तब भी इंसान ज़िंदगी जीता रहता है और अच्छे तरीके से जीता है, खुद मुख्तारी के साथ जीता है, कॉन्फिडेंस के साथ जीता है। तो फिर आप क्यों हार मान लें? और आपको क्यों हार मानने की ज़रूरत है? किसी को भी हार मानने की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में। सब कुछ आपने खुद करना है, खुद कमाना है, खुद खाना है, खुद करना है। किसी के ऊपर रिलाई नहीं करो। हाँ, मैं ये बोलती हूँ कि शौहर का फ़र्ज़ है, आप सही कही थी कि शौहर का फ़र्ज़ है, बिल्कुल फ़र्ज़ है शौहर का। शौहर का फ़र्ज़ है कि वो नान नफ़्का प्रोवाइड करे। अगर वो नहीं प्रोवाइड करेगा तो उसका ऊपर हिसाब किताब होगा, बेशक। लेकिन अगर वो नहीं करा ना प्रोवाइड, तो बस छोड़ दो, खुद करो कुछ ज़िंदगी में। दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से। मुझे बहुत दुख हुआ आपकी कहानी सुन के, बट लाइफ मस्ट गो ऑन। आपके पास कुछ ऐसे रिलेशंस होंगे लाइफ में, जैसे कि आपने बताया कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो आपके पास ऐसे 2 रिलेशंस हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। खैर, मैं अभी भी इमोशनल हो रही हूँ, तो मुझे इमोशनल नहीं होना। आगे चलते हैं पार्सल की तरफ। लिटरली मेरा सुबह से ना दिल ख़राब हुआ। मैंने ना नाश्ता भी नहीं किया सही से प्रॉपर। लाइक मैंने ब्रेड पे चॉकलेट लगा के खा ली थी थोड़ी देर, मतलब एक ब्रेड पे, और मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी देर में नाश्ता करूँगी। लेकिन फिर जब मैंने इन बहन के कमेंट्स और फिर इनसे बात कर ली, तो मेरा इतना दिल ख़राब हो गया कि मेरा दिल ही नहीं किया। और अभी शाम के 5 बज रहे हैं और बस मुझसे कुछ भी नहीं खाया गया। मेरा दिल इतना ख़राब हुआ, पता नहीं लोग किसी को तकलीफ़ दे के कैसे खुश रह लेते हैं। मैं तो किसी की तकलीफ़ देख के भी ना, बस मुझे ना हर किसी के मियाँ बीवी का रिश्ता अच्छा चाहिए। अगर वो अच्छा नहीं चल रहा होता ना, तो मुझे बहुत लो फील होने लग जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत अच्छा बनाया है, बहुत मज़ेदार बनाया है, दोस्तों वाला बनाया है। दुनिया का पहला रिश्ता था मियाँ बीवी का। अगर वो सही नहीं चल रहा है ना, तो फिर मतलब नहीं अच्छा फ़ील होता। किसी का सुन लो तो नहीं अच्छा फ़ील होता। आई डोंट नो, पता नहीं कैसे लोग एक दूसरे के बीच में फूट डाल देते हैं। आई डोंट नो कैसे मियाँ बीवी के बीच में फूट डाल देते हैं। चलें, तो ये एक, फिर मैंने एक और, अच्छा खैर अगले पार्सल पे चलते हैं। अगला पार्सल भी ज़ाइबा, क्या नाम है ज़ाइबा, हाँ ज़ाइबा.pk से था। तो अगले पार्सल में है ये चेन, अगेन चेन। अब मैं इसी के ऊपर पहन के दिखाऊँ आप लोगों को चेन।
वाली चेन भी आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ। यार मुझे तो लग रहा है मेरे गले में भी नहीं आएगी, आ जाएगी, बट ये बिल्कुल ऊपर तक आएगी और ये अच्छी लगेगी बिकॉज़ गले छोटे होते हैं ना मेरे, तो मैं इतनी ही बड़ी चेन चाहती हूँ ताकि उनका पेंडेंट नज़र आए। सी कितनी पालोशी है। और चेन्स देख लें, चेन्स की क्वालिटी देखें, पतली पतली चेन नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी की चेन्स हैं इनकी। और उसके साथ मैंने एक और ब्रेसलेट मंगवाया है और वो है ये हर्मीस का, कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह से एक कड़ा है, कड़ा नुमा ब्रेसलेट, और ये हर्मीस का है। और बाखुदा मेरे जहन में नहीं आया था कि ऐसे हसनैन भी आता है, और अभी मेरे जहन में है कि हर्मीस छोड़ो, इस पर तो एच फॉर हसनैन हो गया, बट ये है हर्मीस का भी। चलें जी, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ना इयररिंग्स और चेन्स और ब्रेसलेट्स और कड़े सब कुछ ख़त्म होते हैं। अब मेरे पास 2 घड़ियाँ हैं बहुत मज़ेदार दिखाने की, और एक घड़ी तो इनमें से ऐसी है जो मैंने बहुत अरसे से पसंद की हुई थी, लेकिन मेरी जेब गवारा नहीं करी, मेरी ना जेब गवारा नहीं करी थी। मैं और हसनैन गए थे कुछ दिनों पहले ना मॉल, हम लोग गए थे एम्पोरियम मॉल। एम्पोरियम मॉल गए तो मुझे ये घड़ी बहुत पसंद आ गई थी, बहुत शदीद। और उस टाइम काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, साल तो हो गया होगा, मेरी लास्ट बर्थडे की बात है, ये बर्थडे भी गुजर गई, हाँ साल हो गया है। तो मुझे इतनी पसंद आई ये घड़ी, मैंने देख ली लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई लेने की, और मैं देख कर आ गई। उसके बाद मैं दुबई गई, मुझे अगेन दुबई में देखी, और दुबई में भी इतनी ही महंगी थी, मैं फिर छोड़ कर आ गई। और उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, बिकॉज़ मैं घड़ियाँ नहीं लेती। आई डोंट नो आप लोगों को हसनैन के खराटों की आवाज़ ना आ रही हो। तो उसके बाद मैं दोबारा गई, दुबई गई, दुबई में भी मुझे दिखी लेकिन बहुत महंगी थी तो मैंने नहीं ली। फिर उसके बाद मैं अब गई और मैंने कहा मुझे लेनी है ये घड़ी, और मैंने ले ली। बिकॉज़ घड़ियाँ मैं ना बहुत जल्दी जल्दी नहीं लेती, मेरी सारी घड़ियाँ ना शादी से पहले की, एक से वेस्टर्न की घड़ी मैंने ली थी जो कि आई थिंक शादी के 1 साल के बाद ली थी। उसके बाद मैंने कोई भी घड़ी नहीं ली, सारी घड़ियाँ मेरी शादी से पुरानी हैं, शादी से पहले की हैं, और वो अभी तक चल रही हैं। एक घड़ी है मैंने, हाँ, जो अभी ली थी कराची सॉरी दुबई से, वो एंड्रॉयड वॉच, बस। उसके बाद मैंने वॉच नहीं ली, बिकॉज़ वॉच में मैंने हमेशा बताया कि मैं बहुत अच्छी लेती हूँ, और ऐसी लेती हूँ कि मेरी 10 साल तो निकाल दे। मेरी पुरानी 2014 2015 की वॉचेस हैं, तो मैंने ये वॉच ले ली। आई डोंट नो आप लोगों को नज़र आ रही है नहीं आ रही, ये देखिए, ये वॉच है जो मुझे बहुत पहले से चाहिए थी, और मैंने ले ली है। मैंने ये अभी तक एक बार भी पहन के नहीं देखी थी, मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ ही पहन के देखूँ। मैंने अभी इसकी चेन भी कम नहीं करवाई, ये देखिए, आई डोंट नो, ये घड़ी मुझे चाहिए थी। मुझे ये था कि आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, मिलना बंद ना हो जाए, कोई नया एडिशन ना आ जाए इसका कि मैं ले ना सकूं, तो ये मैंने ले लिया फाइनली। और अभी मेरी 10-15 साल, अब ये मुझे आप डेली पहने हुए देखेंगे कुछ अरसे बाद, मैं ये डेली पहनूँगी हाथ में, और ये पता नहीं कब तक मैं पहनूँगी, आई डोंट नो। मुझे लगता है कि मेरी घड़ी ना अमल जवान हो जाएगी ना, तब तक मैं पहनूँगी और ये मैं अमल को दे दूँगी। सो ये सीन है।
आई जस्ट लव 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 दिस वॉच। आई डोंट नो आप लोगों को वीडियो में दिख रही है, सही नहीं दिख रही, प्यारी दिख रही है नहीं दिख रही, बट ये बहुत प्यारी वॉच, बहुत प्यारी। इसका भी मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, नहीं दूँगी, आप लोग प्राइस गैस कर लेंगे। सो एक मैंने ये घड़ी मंगवाई है और ये मेरे दिल के करीब है, ये मैंने बहुत दिल पे पत्थर रख के मंगवाई है। सो ये है एक, और एक मैंने मंगवाई है ये दिस वन। ये भी मैंने अभी तक पहन रही हूँ, देखिए इसकी तो मैंने ये प्लास्टिक भी निकाली, खैर प्लास्टिक तो मैंने उसकी भी नहीं निकाली अभी तक, प्लास्टिक लगी हुई, शायद इस वजह से ज़्यादा शाइन कर रही है और नज़र नहीं आ रही। तो ये दोनों मैंने वॉचेस ली हैं जो कि अब ये लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली हैं। सो ये था ट्रेंडी ज्वेलरी, और इस तरह की ये ना स्क्वायर में बहुत ट्रेंडी वॉचेस चल रही हैं। दराज से बहुत सारी किस्म की आई हुई हैं, लेकिन देख कर लीजिएगा बिकॉज़ ये वॉचेस जो है वो ज़्यादा दिन चलती नहीं हैं दराज से लो तो। सो दराज से मैं कभी लेती नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि गा के लीजिएगा, रिव्यूज़ पढ़ के लीजिएगा। सो ये था इतना सारा ज्वेलरी का शॉपिंग हॉल, और ये ट्रेंडी ज्वेलरी है, ये डेली वेयर ज्वेलरी है, इसमें कोई ऐसी ज्वेलरी नहीं है जो आप किसी पार्टी फंक्शन में पहन सकते हो एक्सेप्ट वॉच। तो ये था आज का ट्रेंडी शॉपिंग हॉल, प्लस मैंने इस शॉपिंग हॉल के साथ साथ एक डिस्कशन भी कर ली जो कि मुझे बहुत हर्ट कर रही थी सुबह से। सो ये था आज का दराज शॉपिंग हॉल, नहीं बट ज्वेलरी शॉपिंग हॉल। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।